बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़र इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड के इंट्राडे ट्रेडिंग के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग कैलेंडर इवेंट्स को देख लेते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि कल वो कौन से इवेंट्स हैं जो हमारी मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट है वो ओपन है और इसमें कैलेंडर इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास कल कोर पीपीआई मंथली का डेटा है, जो कि हाई इम्पैक्ट डेटा है और ये मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी का सबब बन सकता है। इसके बाद और कोई ऐसा डेटा जो है वो चार्ट के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि हमारी मार्केट को डिस्टर्ब कर सके। सो हम लोग इसके बाद डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जिनसे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज की ये जो मूव है इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताता चलूँ कि ये जो फेक आपने मूव देखा इसको आप किस तरीके से आरएसआई की मदद से कैप्चर कर सकते थे और मैंने यहाँ से सेलिंग कैसे की मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको हम रेगुलर डाइवर्जन कहते हैं और इसमें देखें कि आपने ऑब्ज़र्व किया है कि मार्केट जो है अपने यहाँ पर हायर हायर जो है वो बना रही है, यानी मार्केट का यहाँ पर जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है वो हायर हाई बनाती हुई हमें मार्केट नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन जो है वो फॉलो की। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँ, ये जो पिछली असेसमेंट जो है खुली हुई है, लेकिन सब इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से मैंने प्रोप फर्म में कहा था कि आप लोग बाइंग करेंगे इस लेवल से, ठीक है, 36, 37 और 36, 28 के लेवल से। और ये देखें कि मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और आराम से हमने यहाँ से तकरीबन 200 से ज़्यादा पिप्स जो हैं वो कैप्चर कर लिए। और उस वक्त जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपने सेलिंग नहीं करनी बल्कि बाइंग को देखना है, उस वक्त मार्केट जो है वो अपर लेवल के ऊपर जो है तकरीबन 3643 और 3648 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही थी। खैर, अब हम चलते हैं आरएसआई डाइवर्जन की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने मैं इंडिकेटर जो है उसको ऑन कर देता हूँ। इंडिकेटर तो खैर मैं लगा दिया नीचे, लेकिन मैं पहले ये रिमूव कर दूँ। एक जो ड्राइंग्स हैं पिछली जो मैंने ऑन की हुई हैं, ये सारी ड्राइंग्स जो है मैं रिमूव करता हूँ। फ्रेश जो है वो एनालिसिस में आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट जो है ये आरएसआई को देखें, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट लो और लो बना रही है, ठीक है। और ऊपर अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है। ये होती है रेगुलर डाइवर्जन। इससे हम थोड़ा सा रिवर्सल जो है उसको पकड़ने का अंदाज़ा करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है इसमें हम एक बड़ा मूव जो है वो कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये रिवर्सल आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, आपने सिर्फ इतना अंदाज़ा करना है, इतना देखना है कि आपका आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हो। ये लाजमी चीज़ है। इसके 4 लेवल्स हैं। 70% से ऊपर है ना, तो अगर जो इसकी सेटिंग्स है, जो इसके अंदर पहले से सेटिंग्स आती हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, उसमें 70 और 40 की जो सेटिंग्स हैं ये आपने चेंज नहीं करनी। 70 से ऊपर है तो ओवर बॉट हो गया और 40 से नीचे है तो ओवर सोल्ड हो गया, ठीक है। नहीं, ये 30 से नीचे है तो ओवर सोल्ड हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले जब मार्केट ओवर बॉट हो जाए उसके बाद आपने देखना है कि अगर ऊपर मार्केट में हायर हाई बन रहे हैं और यहाँ पर भी हायर हाई बन रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ओवर बॉट होने के बाद मार्केट यहाँ पर जो है वो लोअर लोज बनाना शुरू हो गई है इस तरीके से, जैसे अब यहाँ पे देखें ये इसने लोअर लो बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और ऊपर जो है जो हमारा चार्ट है वहाँ पर प्राइस एक्शन में कैंडल्स जो हैं वो हायर हाई बना रही थी, यानी वो अपने हाइज को जो है ना वो ब्रेक कर रही थी, बल्कि जबकि नीचे जो है
प्राइस जो है वो लोअर लोअर्स बनाना शुरू हो गई थी। सो जब इस तरह आपको प्राइस का जो मूवमेंट है वो नज़र आए तो आप इसको समझ जाएं कि अब मार्केट में ये जो ऊपर जो कुछ हो रहा है ये फेक है, यहाँ से रिवर्सल मुमकिन है। फिर आप एहतियात करें, अगर आप बायर हैं तो फिर यहाँ पर आप बाइंग ना करें, ठीक है। बाइंग आप नीचे लेवल ढूंढें, वहाँ से आप बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। और जैसा कि आज हुआ कि मार्केट ने स्पीडी मूव जो है यहाँ से दिया और मोस्टली लोग जो है वो यहाँ से बाइंग में ट्रैप हुए और फ़ौरन आगे उनके एसएल ले लिए गए। अब यहाँ पे दूसरा जो सिनेरियो था वो ये था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई थी जो कि इस तरीके से थी। अब ये ट्रेंड लाइन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फैंटम लिक्विडिटी कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कोई भी ट्रेंड लाइन मार्क करें तो आपकी ये दो लेवल जो हैं, दो स्विंग्स जो हैं, दो आप हायर लोज जो हैं आपस में मिलने चाहिए। अब जैसे ही ये मूवमेंट आई तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड से आउट हो गया 42 से, क्योंकि यहाँ से मुझे एक रिवर्सल की तवक्को थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया। फिर मैंने आपके साथ वहाँ पे शेयर किया था एक लेवल जो कि 4 और का था। और मैं हमेशा ही बताता होता हूँ कि जब भी आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं या हाई वोल्टाइल मार्केट को ट्रेड करते हैं, यहाँ RSI को बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए और ये वॉल्यूम भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम की बाद में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। खैर अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो तवज्जो करें। यहाँ पे मेरे सामने जो था वो 4 और का ये वाला जो लेवल था ये मार्केट था और यही मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिखाया भी था। अब मैंने रिमूव कर दिया है ये वाला लेवल, मैंने इस लेवल को लिया हुआ था और देखें मार्केट ने किस तरह इसको क्या किया, रिस्पेक्ट किया। मैंने थोड़ी सी इसको ऊपर इसलिए रखा था कि इस बॉडी को भी मैंने बीच में इंक्लूड किया था। 38 से लेकर ये 28 तक का लेवल था। मार्केट नीचे आई और ये जो FVG है इसको भी पिक किया है मार्केट ने और उसके बाद हमें तकरीबन 200 पिप का मूव दिया। और ये इसकी वजह जो थी, एक तो 4 और का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। दूसरी ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो लिक्विडिटी जिसको हम फैंटम लिक्विडिटी कहते हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न थी यहाँ से बाइंग करने की। तो ये आज की मूव थी जिसको मैंने क्वेश्चंस आए थे, मैंने कहा इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्टली जो है वो उसको मैं एलुब्रेट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम को और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम कौन से लेवल से बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये कैंडल अभी क्लोजिंग नहीं हुई, इस लेवल से 3646 के नीचे क्लोज करती है तो हम मार्केट को फर्दर डाउन साइड आता हुआ देखेंगे। सबसे पहली जो हर्डल है वो इसके सामने ये फेयर वैल्यू गैप है। मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई इख्तसार के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझा दूं, ठीक है। सबसे पहले ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करना है जिसकी प्राइस बनती है 3625, यानी 3625 से भी हमें एक पुल बैक जो है वो मिल सकता है। 100 पिप 150 पिप हो, लेकिन यहाँ से एक बाउंस ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला लेवल है वो ये हमारे सामने FVG है, ठीक है। और ये जो उसका FVG का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डेली में। अगर इस ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्केट जो है वो डिसरिस्पेक्ट करती है, यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन देने की बजाय इसको ब्रेक करके, इस FVG को ब्रेक करके नीचे आती है, तो देन हमारे पास ये बहुत अच्छा बाइंग जोन जो है वो डेली के टाइम फ्रेम में निकल कर आ गया। अब ये बड़ा जोन है, ठीक है, चूँकि टाइम फ्रेम बड़ा है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अभी इसको रिफाइन करते हैं। तो ये एग्जैक्टली प्राइस जो है 35, आप बस 35 से 65 की प्राइस जो है वो माइंड में रखें कि यहाँ से फर्स्ट लेवल से ही मार्केट उठ जाएगी। इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर लेवल्स जो स्कैल्प एंट्रीज हैं उनके लिए प्राइसेस आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहली स्कैल्प एंट्री आपको 36-26 के लेवल से मिल सकती है। उसके बाद आपको जो स्कैल्प एंट्री है वो मिल सकती है 3600 के लेवल से। ये जो विक होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से मार्केट आपको जो है अच्छी
बाइंग एंट्री जो है वो दे सकती है। ये स्कैल्प एंट्रीज होती हैं, स्कैल्प एंट्रीज में 100 पिप भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इन लेवल से आप स्कैल्प लें, ठीक है। और अपने जब आप 50-60 पिप्स कर चुके हैं तो आप उसमें से अपनी क्या नाम है पार्शियल गेन कर लें और ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट आती है तो उसमें आप सेफ हो जाएंगे, आप दोबारा से एंट्री करने के काबिल होंगे। उसके बाद जो अगला स्कैल्प लेवल है वो ये आपका फेयर वैल्यू गैप जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये विक जो है इसको ओवरलैप नहीं कर ली, ये बॉडी के साथ आ रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। 3578 की प्राइस जो है, यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाइंग एंट्री जो है वो मिल सकती है। और उसके बाद आपके सामने ये जो लेवल है, ये जो प्राइस है 35-65-64, ये जो प्राइस है यहाँ से आप एंट्री जो है प्रॉपरली, जो हम आगे स्विंग जिसको कह सकते हैं स्विंग एंट्री जो है वो 35-64 से आप जो है वो अपनी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इन प्राइसेस को अपने पास लिख लेना है। सबसे पहले जो स्कैल्प एंट्री होगी वो आपकी बाय साइड के ऊपर 3626 है, दूसरी 3602 है, तीसरी एंट्री 3578 है और चौथी एंट्री 3564 है, ठीक है। अब अगर आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग का आपका एसएल जो है वो तकरीबन 3650 से ऊपर आएगा, यानी ये जो विक है इसका 50% आप मार्क करें। यहाँ पर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो आपकी विक है अगर क्लोजिंग नीचे आती है देन आप इसके 50%, ये 59 प्राइस बन रही है, इससे इसके ऊपर आप एसएल रख कर आप यहाँ से सेलिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। और यही जो लेवल जिनको मैंने बाइंग जोन आपको बताया, यहाँ से स्कैल्प एंट्री बताई है, इन्हीं को अपने टारगेट्स जो हैं, टीपीज जो हैं, इनको आप प्लान कर सकते हैं। सेलिंग अभी तो मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि अभी क्लोजिंग नहीं हुई, हो सकता है कि मार्केट इस विक से ऊपर क्लोजिंग कर ले। अगर इस विक से ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हमें इन फर्स्ट लेवल से ही बाइंग जो है वो, ये जो फर्स्ट लेवल है जो 3626 और 2602 का लेवल है, यहीं से हमें एक अच्छी एंट्री जो है वो मिल जाएगी। और अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग होती है तो देन हम फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है जिसको मैं OTE लेवल भी कहता होता हूँ, ये पूरी एक स्विंग है, यहाँ से लेकर आप इसको मार करें, ठीक है। तो देन आप देखेंगे कि आपका ये जो लेवल है तकरीबन 3564, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके OTE लेवल में या फिबोनाची का जो 0.62 का लेवल है उससे नीचे आ रहा है। तो आपने इस तरीके से अपनी एंट्रीज जो हैं वो कल के दिन में प्लान करनी है। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अपने लेवल्स को यहाँ पर लिख भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली इन्हीं प्राइसेस को जो है वो फॉलो करें। सबसे पहले मैंने हायर टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ये प्राइस बताई थी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वो 3600 और 3601 ये निकल के आ रही है। ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा जो फेल वैल्यू एरिया है, ठीक है। ये इसके सामने FVG है, ये विक जो है इसको ओवरलैप भी कर रही है। सो यहाँ पे एक और रीज़न हमें मिल जाती है 3600 के लेवल से बाइंग करने की। अब यहाँ पर अगर हम इस FVG की बात करें, ये FVG मार्केट ने अभी पिक कर लिया हुआ है, तो अब यहाँ से हमें दूसरी जो एंट्री है वो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से हमें दूसरी बाइंग एंट्री जो है वो मिल सकती है जिसकी प्राइस 3617 है, ठीक है। यहाँ से भी आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ी सी ऊपर थी मेरे ख्याल में 3626 या उस लेवल पे, लेकिन अब यहाँ पे और बेहतर इसलिए हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ गया कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये यहाँ पर अभी ये मार्केट ने इसको यहाँ पे पिक कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो ये नीचे लिक्विडिटी है, ये लेवल है, ये लिक्विडिटी लेवल है, तो हमारे पास एक और जोन जो बहुत खूबसूरत निकल के आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैंने अभी आपको हाई टाइम फ्रेम में बताया था कि इससे नीचे हमें नहीं सोचना। तो ये जो हमारा है ये प्राइस है, ये 3558 से लेकर 3500 सॉरी ये 3558 से लेकर 3543, ये आपने बाकी अब जो है खुद से इसको रिफ़ाइन कर लेना है 1 आवर में जाकर।
बल्कि वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ये यहाँ से आपको एक एंट्री स्कैल्प एंट्री जो है वो इस प्राइस से मिल सकती है। स्कैल्प मैं आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अपना अंदाज़ है, मैं इस तरह की मार्केट में बुलिश एंट्रीज़ ही लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये दोनों आपस में जो है ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये ब्रेकर को ये जो ग्रीन कैंडल है, ऑपोजिट कैंडल, इसको मार्क करूँ तो आप ये देखें, ये हमारे पास ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों लेवल्स। तो ये जो हमारी 3558 की प्राइस है, 35, बल्कि इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं कि 3551 से 3558 कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस जहाँ से मार्केट हमें हर हाल में एक अच्छा बाउंस जो है वो फ्राहम करेगी। मैंने इसको एक ही जगह पे रखा। इस पूरे को का जो ये जो 3 कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स हैं, एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने लिया और इसके मीन थ्रेशोल्ड से आपको एंट्री करने का कह दिया। यहाँ से आप इंशाल्लाह अच्छी एंट्री आप कर सकते हैं। एसएल आप 3510 के नीचे रखेंगे। ये कोई इतना बड़ा एसएल नहीं है क्योंकि इसके टारगेट्स जो हैं वो फिर आपके ये होंगे, ये 3677 यानी 1000 पिप से ज़्यादा का टारगेट है। और एसएल जो है वो तकरीबन बनता है 300-400 पिप्स का, मतलब 1:2 की जो है आराम से ये ट्रेड बनती है। ठीक है, स्विंग ट्रेड है, इसमें आपको थोड़ा सिक्योर फील होगा। आराम से इंशाल्लाह आप यहाँ से अच्छा बाउंस जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने पास लिख लें। पहली प्राइस 3617, इससे पहले भी यहाँ से भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि 3626 है। इसको भी आप अपने माइंड में रखें। ये स्कैल्प एंट्रीज हैं, इनमें आप बड़ी बाइंग नहीं एक्सपेक्ट करें, नीचे आएगी मार्केट। ठीक है, तो अगर नीचे आती है तो इन लेवल से आप क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और टारगेट्स की बात कर लें तो टारगेट्स में आपने क्या करना है, एक्सटेंशन यहाँ से लेनी है। ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट मार्केट ने आज उस लेवल को टैप किया भी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मार्केट का, जब इस लेवल से आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो आपको 3686 और 3683 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा तकरीबन 3790 3794 तक का लेवल है। तो ये लेवल्स भी, ये टीपीज भी आप नोट कर लें, और ये लेवल्स जहाँ से मैंने अभी आपको बाइंग बताई है इसको भी अपने पास जो है वो नोट कर लें, ताकि आप कल के दिन में अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो कमा सकें। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये जो प्राइसेस हैं इन पर आकर बाइंग की कोशिश करनी है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग का एसएल जो है वो आपने इस विक के ऊपर रख देना है। ये जो विक है ये तकरीबन 5960 के ऊपर आप इसका एसएल रखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इतना अच्छा एसएल नहीं बनता, क्योंकि इधर जो रिस्क जो है वो ज़्यादा बनता है। क्योंकि रिस्क है तो छोटा, लेकिन जो रिवार्ड भी ठीक है, लेकिन जो आता है ना प्रोबेबिलिटी का मामला, वहाँ पे ये है कि यहाँ से बाउंस जो है बाय साइड के ऊपर ज़्यादा बड़े आ सकते हैं। इससे हमारी सेलिंग की ट्रेड जो है वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं जाएगी। अगर आप सेलिंग लेते भी हैं तो आप कोशिश ये करें कि 50 to 60 पिप्स के बाद जो है वो अपने ब्रेक इवंस करें और अपने पार्शियल गेंस करें। अगर आपका ब्रेक इवन हिट हो भी जाता है तो आपको नुकसान ना हो। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।